एंड वेलकम टू आर के एजुकेशन। मैं विकास कौशिक, आपका स्टेनो इंस्ट्रक्टर। अब तक हम दो सिलेबस और एक चैप्टर पढ़ चुके हैं स्टेनोग्राफी का। सिलेबस में हमने सारा कुछ पढ़ लिया था कि कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितनी एक्सरसाइजेस करनी है, कितना टाइम लगेगा इसको सीखने में। और हमने कल फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कॉन्सोनेंट, जिसमें हमने कंसेप्ट क्लियर किए थे कि कितने तरह के कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कितने उसके कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं जो हमारा है वोवल्स। देखो, जिस तरह इंग्लिश के अंदर 5 वोवल्स होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, उसी तरह स्टेनो के अंदर 12 वोवल्स होते हैं जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, 6 एंड 6। तो ये जो 6 होते हैं ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, 3 एंड 3। सेम है 3 एंड 3। जो फर्स्ट 3 वोवल्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं हैवी डॉट से, हैवी डॉट, और इसको करते हैं हैवी डैश से। और जो ये फर्स्ट 3 वोवल्स सेकंड वाले पार्ट के होते हैं इनको हम करते हैं लाइट डॉट से, और सेकंड 3 जो होते हैं उनको हम करते हैं लाइट डैश से डिनोट। ठीक है, ये 6 पार्ट्स होते हैं इसके। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होते हैं ये पार्ट्स डिवाइडेड हमारी। तो एक टेबल बनाते हैं छोटी सी। पहले मैं आपको इन 6 का बताता हूँ, फिर इन 6 का बताता हूँ बाद में। देखो, एक टेबल बनाते हैं हम, इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाले हैं ये हैवी डॉट वाले हैं, हैवी डॉट, और ये सेकंड 3 जो है वो हैं हैवी डैश वाले। अब इसकी एक ट्रिक होती है, मैं आपको पहले ट्रिक बता देता हूँ फिर बताता हूँ कि वोवल्स होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं। देखो, पा, में, वी, होल, गो, टू। ये इसकी एक ट्रिक होती है जिससे हम वोवल्स को याद कर सकते हैं कि कौन सा हैवी डॉट का है और कौन सा हैवी डैश का है। जो फर्स्ट 3 होते हैं ये हैवी डॉट वाले होते हैं, और जो लास्ट 3 होते हैं ये होते हैं हैवी डैश वाले। तो अब हम इनको याद करते हैं। जैसे पा, आ की साउंड आ रही है, ए एच आ, हिंदी में लिखेंगे तो आ। में, ए की साउंड आ रही है, ए, यानी कि ए। थर्ड है वी, ई की साउंड आ रही है, ई। ठीक है, नेक्स्ट ओ, ओल, ओ की साउंड आ रही है, ओल, ओ। नेक्स्ट है गो, फिर ओ की साउंड आ रही है, ये हो गया आपका ओ। टू, ऊ की साउंड आ रही है, यानी कि ऊ। ये होते हैं हमारे। इसको अब लिखते कहते हैं। देखो, पा, ये पी बनाया हमने लाइट, और यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। में, एम बनाया सेंटर में इसके में डॉट लगा दिया। वी, डब्लू बनाया और यहाँ पे लास्ट में इसको डॉट लगा दिया। ये ओल, डार्क बनाया इसको और ये यहाँ पे डैश लगा दिया। गो, जी बनाया और ये सेंटर में इसके डैश लगा दिया। टू, ये लास्ट में बनाया डार्क और यहाँ पे लगा दिया डैश। इनको बोलते हैं पा, में, वी, ओल, गो, टू। ठीक है, ये हो गए हमारे फर्स्ट 6 वोवल्स। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट 6 होते हैं उनके लिए हम, एक ट्रिक है उनके लिए भी, हम उस ट्रिक को भी सीख लेते हैं कि कैसे वो बनाते हैं। देखो, ये हमारा हो गया एक टेबल फिर से 6 वोवल्स के लिए। इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। ये हो गया लाइट डॉट और ये हो गया लाइट डैश। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है,
देखो, इसको याद करने की ट्रिक है, डेट पेन इज नॉट मच गुड। देखो, डेट डे ए की साउंड आ रही है, यहाँ पे ए आएगा। डेट पेन पेन ई इज आई की साउंड आ रही है, इज में आई की साउंड आ रही है। नोट नेक्स्ट नोट ओ की साउंड आ रही है, नोट ओ। मच मच यू मच और गुड ऊ। ए ई ओ ओ ऊ। ठीक है, देखो, डेट पेन डेट पेन इज नॉट मच गुड। ये हो गया हमारा नेक्स्ट वोवल्स। अब जो होता है नेक्स्ट पोर्शन इसका, ये जो आता है वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जो हमारे वोवल्स होते हैं, 12 वोवल्स हैं, 6 हैवी डॉट के, हैवी डॉट और हैवी डैश वाले हैं, और बाकी के 6 हैवी डॉट और हैवी डैश वाले हैं। अब मैं बताता हूँ कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि इनकी प्लेसेस कैसे होती हैं, किस टाइम पे हमें हैवी डॉट वाले यूज़ करने हैं और किस टाइम पे हमें डैश वाले यूज़ करने हैं, यानी कि इनकी पोजीशंस क्या क्या होती हैं। देखो, हमारी स्टेनो में 3 पोजीशंस होती हैं किसी भी स्ट्रोक को बनाने के लिए। जैसे हमने ये बनाया कुछ भी रैंडम, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन होती है, फर्स्ट पोजीशन। लाइन पे हमारी, लाइन के ऊपर हमारी सेकंड पोजीशन है, और लास्ट में हमारी थर्ड पोजीशन होती है। यानी कि इनको हम बोलते हैं, ये होता है हमारा फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, और ये होता है हमारा थर्ड प्लेस। ठीक है, अब एक रैंडम फिर से बनाते हैं। ये हमारा होता है अबव द लाइन, अबव लाइन। इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑन द लाइन, ऑन लाइन। और ये थर्ड होता है थ्रू लाइन, थ्रू लाइन। ये हमारी 3 पोजीशंस होती हैं वोवल्स के अंदर, यानी कि हम किस तरह कौन से वोवल को किस तरह लिखेंगे और वो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन पोजीशंस को अलग अलग तीनों पार्ट्स के स्ट्रोक में कैसे यूज़ करते हैं। देखो, जब भी हम डाउनवर्ड स्ट्रोक बनाते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, तो फर्स्ट पोजीशन ऊपर जहाँ से स्टार्ट हुआ है, सेकंड पोजीशन सेकंड पे, और थर्ड पोजीशन जहाँ पे एंडिंग हुआ है। अगर हम इसी को अगर नीचे से ऊपर की तरफ बनाएंगे, यानी कि नीचे से ऊपर, यानी कि अपवर्ड स्ट्रोक बनाएंगे, तो ये हमारी फर्स्ट पोजीशन होती है, फर्स्ट पोजीशन। और ये फिर सेकंड पोजीशन, और लास्ट में हमारी थर्ड पोजीशन। ये सेकंड पोजीशन और ये हमारी थर्ड पोजीशन। और अभी नेक्स्ट एक पोर्शन और बच गया, जिसको हम बोलते हैं कर्व स्ट्रोक। यानी कि अगर हम कर्व स्ट्रोक्स में अगर ऊपर से नीचे की तरफ बनाते हैं, तो जहाँ से स्टार्ट होता है वो फर्स्ट पोजीशन, सेंटर सेकंड पोजीशन, और ये थर्ड पोजीशन। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड पोजीशन। अगर हम इसी स्ट्रोक को नीचे से ऊपर की तरफ बनाएंगे, तो ये हमारी फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, और जहाँ पे एंडिंग हो रही है वहाँ पे थर्ड पोजीशन। चाहे ये ऊपर से नीचे बने या नीचे से ऊपर बने, या लाइन से इधर जाए, या लाइन के ऊपर बने, या लाइन से बिल्कुल लाइन पे बने, इससे
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पोजीशन सेम रहती है हमारी। अब बात आती है कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं कि मैंने बता दिया आपको कौन से वोवल्स में कहाँ पे लाइट डॉट आएगा, कहाँ पे हैवी डॉट आएगा, कहाँ पे क्या आएगा। अभी एक होता है वोवल्स को कि कुछ वोवल्स ऐसे होते हैं जो पहले वोवल्स को बोलते हैं वोवल्स प्रीसीडिंग एंड वो फॉलोइंग स्ट्रोक्स, यानी कि कोई भी वोवल अगर पहले स्ट्रोक के पहले आ रहा है तो उसको वोवल प्रीसीडिंग बोलते हैं, और अगर हम वोवल बाद में आ रहा है स्ट्रोक के तो उसको बोलते हैं फॉलोइंग वोवल। यानी कि देखो, अगर हमने कुछ भी वर्ड बनाया, जैसे मान लो हमने बनाया एप, एप बनाया, हमने पी बनाया, ये पी बनाया, यहाँ पे हमने हैवी डॉट लगा दिया, ये हो गया हमारा एप। क्योंकि ए वोवल है हमारा, तो वो ए पी से पहले आ रहा है, तो इसको प्रीसीडिंग वोवल बोलते हैं, यानी कि ये वोवल पहले आ रहा है। और अगर हम इसको बनाते हैं, जैसे रे, हमने बनाया रे में आर बनाया वर्ड, ये सेकंड प्लेस पे आएगा हैवी डॉट इसके, तो क्योंकि ये ऊपर की तरफ बन रहा है सेकंड प्लेस पे और इसका वोवल जो है वो सेंटर में आ रहा है, यानी कि आर के बाद में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं फॉलोइंग स्ट्रोक, यानी कि वोवल स्ट्रोक को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा हो गया ये फॉलोइंग स्ट्रोक। इसकी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। हाँ, एक चीज़ और बच गई, मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम डाउनवर्ड स्ट्रोक, अपवर्ड स्ट्रोक, कर्व स्ट्रोक और इसको बनाते हैं। एक स्ट्रोक होता है जो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक बनाते हैं, यानी कि इसके वोवल्स को कैसे काउंट करते हैं, जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, और जहाँ पे एंडिंग हो रही है वो थर्ड पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन, ये हमारा होता है। एक बुक आती है प्रैक्टिस के लिए, इसकी एक्सरसाइजेज होती हैं हर चैप्टर के अंदर में 3 से 4 एक्सरसाइजेज होती हैं। एक बुक आती है, मैं बुक का नाम आपको लिख के बता देता हूँ कि कौन सी बुक आपको लेनी है। सिर्फ वही बुक लेना, उसके अलावा कोई और बुक लेना मत। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं। ये बुक आती है सर इसाक पिटमैन, एक छोटी सी बुक है पॉकेट साइज़ की, यही बुक लेना, इसके अलावा कोई और बुक मत लेना, ये सबसे बेटर बुक होती है। उससे आप दोनों चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर लेना। 2 से 3 एक्सरसाइजेज होती हैं, यानी कि 2 से 3 एक्सरसाइज है हर एक चैप्टर के अंदर में। इनको कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस करना है, 5 से 6 बार प्रैक्टिस करना है, तब आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा सेकंड चैप्टर वोवल्स कंप्लीट हो गया है। अब बुक ले लेना और उससे प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।